नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन्य दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 229वें दिन में, और 229वें दिन में आज का श्लोक है 23 23वां अध्याय 11वां विश्वरूप दर्शन। अर्जुनोवाच है। कल सीक्रेट 33 कोटि भगवानों का श्लोक नंबर 11/22 मैंने आपको कोट दिया था। आज चल रहे हैं 23 में। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। रूपं महते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। अर्जुन कह रहे हैं, और हे महाबाहो, आपके अनेक मुखों और नेत्रों वाले, अनेक भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, अनेक उदरों वाले एवं अनेक धाड़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग, सब प्राणी भय से व्याकुल हो, और मैं भी व्याकुल हो। इसको कहते हैं, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी आगे आगे तो अर्जुन और पैरों में बैठेंगे कि हे केशव, हे माधव, गलती हो गई। जैसे जैसे रूप से वो डरेंगे, भयभीत होंगे। यह शब्द दिया है व्याकुल, भयभीत नहीं कहा है। ये मैंने अगर भयभीत शब्द कहा है तो मेरी गलती है। व्याकुल, तो व्याकुल, लेकिन भयभीत कौन हो रहे हैं? सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं, और मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। लेकिन जो अधर्मी होंगे वो भयभीत भी होंगे। तो पहले वाले श्लोकों में हम पढ़ चुके हैं, जो कल परसों हम पढ़ चुके हैं। व्याकुल शब्द में और भयभीत होने में अंतर मैं बोल भी चुका हूं। एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि जो पिछला श्लोक था 3-4 श्लोक पहले, कि वो देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं, कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति करते हैं। कौन सा श्लोक था? 21वां श्लोक। भयभीत होकर के हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं, और महर्षियों और सिद्ध के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर अनेक उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। वहां पे भी शब्द भयभीत आया था, तभी मैंने भयभीत का प्रयोग वापस से किया कि वो भयभीत होने वाले अभी गए नहीं है, वो वहीं पे खड़े हैं। लेकिन अर्जुन जो है वो भयभीत नहीं है, अर्जुन जो है वो व्याकुल है। तो वो 21वां श्लोक कौन सा था? अमे ही त्वां सुरसंगा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगास्तुन्वन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। फिर आगे में वो कहते हैं 22वें, जो कल हमने किया था, रुद्रादित्या वसव ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्चष्मपाशश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। आप कहोगे कि भाई ये स्वर स्टार्टिंग में तो बहुत धीमे धीमे गाया, फिर अचानक से ये स्पीड बढ़ गई। जब आप गीता के नित्य पाठ के अंदर आते हो तो मैं आपको बड़ी गंभीरता और प्रामाणिकता के साथ कहता हूं, 100 मिनट के अंदर 700 श्लोक का पाठ हो जाता है। आरती के साथ, महात्म्य के साथ 100 मिनट के ऊपर नहीं जाओगे। डेली 7 साल मैंने जेल में रहते हुए गीता का आनंद लिया। परमात्मा की कृपा था, 100 मिनट के अंदर पूरा गीता का पाठ, यही स्पीड रहती थी। लेकिन जब समझाते हैं तब स्वर को समझाना पड़ता है, संधि को थोड़ा दब, मतलब कहाँ पे रस्व है, दीर्घ है, उसको थोड़ा सा, ताकि सुनने वाले के मन में भी वो आनंद प्रवेश करे, उसको संधि विच्छेद समझ में आए और गीता के अंदर आए। मैं गीता पर बहुत सीरियसली स्वामी उपहार के अंतर्गत कोशिश करूंगा कि 10 दिन का एक शिविर रखा जाए। 10 दिन के अंदर पूरी गीता सस्वरा, एक बार हिंदी में रखूंगा और एक बार अंग्रेजी में भी रखूंगा। तो वो 10 दिन का समय हम तय करेंगे। आप अपने कमेंट्स में बताना वो 10 दिन का समय कौन सा ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 10 दिन कौन से रखें। कौन सा वर्ष के 10 दिन आप मानते हो कि ठीक है, तो पूरे कैलेंडर में कभी भी आप उसमें कमेंट्स में लिख दो। उस कमेंट्स के आधार पर वो 10 दिन मैं सुरक्षित रख दूंगा, और गीता को हम वहीं आश्रम में रहने खाने की व्यवस्था के साथ, थोड़ा बहुत शुल्क तो होगा, अब ये पूछने की बात नहीं है, उसमें हम गीता का पाठ करेंगे। लेकिन आज का जो श्लोक है कि हे महाबाहो, आप अनेक मुख अनेक नेत्र, रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम। ठीक, वक्त्र और नेत्र बहु, और महाबाहो बहु रूपादम, अनेक भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, अनेक उदरों वाले, बहु उदरम, अनेक उदरों वाले, एवं अनेक धाड़ों, बहु दंशा कराला, अनेक धाड़ों के कारण। धाड़ मतलब समझते हो? ये जो जॉज होते हैं ना, जैसे विकराल मुंह खोल दे और ऐसे मुंह खुल गया
विश्व रूप दर्शन में अगर मुंह खुल जाए तो सुनामी में जैसे हजारों लोग स्वाहा हो जाते हैं। देख रहे हो जैसे वो केदारनाथ के, मैं कोई स्लिप देख रहा था रील, लोग बैठे हुए झरने के अंदर ऐसे पानी में मजे ले रहे हैं और ऊपर से पानी आता है एक साथ। तो ये बहुधरा, ये काल का वो खुल जाता है, अत्यंत विकराल रूप हो जाता है, उनकी धाड़ कहा जाता है। और महान रूप को देखकर सब प्राणी भय से व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल। अर्जुन को व्याकुलता क्यों हो रही? अर्जुन तो भगवान के सखाए एक, फिर भक्त भी हो गए, गुरु भी उन्होंने घोषित कर दिया, अब क्यों व्याकुल हो रहे हो? क्योंकि विश्व रूप दर्शन कृपा से पा तो रहे हैं वो, लेकिन उसको हजम करने की कृपा भी नहीं। विश्वरूप दर्शन इस पूरे सृष्टि में ऐसा नहीं है कि भगवान प्रसन्न होंगे और मानो हो गया, भगवान प्रसन्न हो गए और आपने स्कीम में बोला भगवान अभी तो मैंने जब तक कर लिया, भगवान बोले मांगो क्या मांगते हो, बोले विश्वरूप दर्शन दिखा दो। तो विश्वरूप दर्शन देखने के लिए भी, उतनी गर्मी झेलने के लिए भी थोड़ी क्षमता होनी चाहिए। कृपा से तो हो जाएगा, कृष्ण की कृपा से क्या संभव नहीं है, सब संभव है, लेकिन अपने प्रयासों से, जिसको कहते हैं ना अपने कर्म करने से, जप ध्यान भक्ति ज्ञान यज्ञ दान तप करने से विश्वरूप दर्शन बहुत दुर्लभ है। इसलिए मैं कहता हूं कि पिताजी के माध्यम से हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं। और विजुलाइज कैसे कर सकते हैं कि मानो गीता के अंदर 50 100 200 सचमुच के जो साधक हैं, सिंसियर सीरियस, ऐसे नहीं बीच में फोन आ रहा है हेलो ऑर्डर दे दो, शेयर मार्केट पिक करो ड्रॉप करो, ऐसा वाला। तुम गीता में आए हो, मेरे साथ गीता करोगे, फोन साइलेंट बंद करके आना। मैं फोन अपने कैंपस में अलाउ नहीं करता, तो इसीलिए मैं आपको अच्छा भी नहीं लगूंगा, मेरा डिसिप्लिन बड़ा कड़क है। गीता में आए हो, गीता की बात करें। हाँ, आपको फोन के लिए बीच में लंच टाइम में आधा घंटा जो मिलेगा वो कर लो, शाम को 8-10 घंटे कर लो, लेकिन जब क्लास चल रही है, लेक्चर चल रही है, मोबाइल नहीं चलेगा। आपस में चपड़ चपड़ नहीं, गीता चल रही। क्योंकि क्या होता है कि हम पूरे फोकस्ड होकर के जब सब्जेक्ट को आपको बता रहे हैं और उसमें आपकी जो मुद्राएं होती हैं अलग, ऐसे यॉर्निंग करना, वॉच देखना, ये ठीक नहीं है, किसी के लिए भी ठीक नहीं, ये डिसिप्लिन के विरुद्ध। आप एक अच्छे श्रावक होकर के जब बैठते हो सुनने के लिए, तो थोड़ा सा तो अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखो। क्या ऐसे चंचलता की तरह हिलडुल रहे हैं, कुर्सियां इधर उधर हो रही है, आवाजें आ रही है, गैस पास कर रहे हो, थोड़ा कम खाया करो। सत्संग में आए हो, सत्संग की मर्यादा को देखो। और गीता जैसा विषय, उपनिषद जैसा विषय है, शास्त्र सुनने के लिए आओगे तो कुछ तो डिसिप्लिन रखोगे। एंड दैट्स अ रीजन स्वामी यो द्वारा जो उपहार, यो उपहार, स्वामी यो उपहार वाला जो प्रकल्प है, उसमें हम हेड्स को नहीं रखेंगे, ब्रेन्स को रखेंगे। सिंसियर सीरियसनेस, वी आर लीस्ट बॉदर अबाउट पैसे कमाने की दुकान नहीं है, ये कुछ तैयार करने का प्रकल्प है, इसमें से कुछ तैयार हो कि गीता में इतने प्रामाणिकता के साथ तैयार हो कि इस गीता का अभ्यास, मेरे गुरुदेव की बड़ी इच्छा थी कि मैं इतने 1000 शिष्यों को तैयार करना चाहता हूं जो गीता का प्रचार प्रसार कोने कोने में करें। मेरे गुरुदेव की इच्छा उनके शरीर में रहते हुए उतनी नहीं पूरी हो पाई, लेकिन ये गुरु की कृपा है कि आज मेरी कहीं कोई लायकत नहीं है, मेरी कहीं कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरी कहीं कोई क्लेम नहीं है कि आई एम अ गुड ओरिएटर और गुड स्पीकर ऑन गीता और अथॉरिटी ऑन गीता। नो, नॉट एट ऑल। भाई मैं तो संस्कृत भी पढ़ा हुआ नहीं हूं, पर ये गुरु की कृपा है, ये संस्कृत वही बुलवा रहे हैं। और यही माध्यम है सोशल मीडिया का, जिसके माध्यम से मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं, कम कम गीता को अगर हमें बढ़ाना है जगत में, इसका प्रचार प्रसार करना है तो आ जाओ। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैं गारंटी देता हूं आपको, 10 दिन के अंदर सत स्वरा आप पढ़ना, समझना, बोलना सीख जाओगे। हाँ, बाय हार्ट करना ये आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर है, कर सकते हो धीरे धीरे, वो सारे श्लोक याद हो जाते हैं। आपको अपना जीवन देना पड़ता है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी टोटल आ जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट। काफी कुछ जो आपस में सत्संग होगा उसमें 10 दिन 11 दिन के अंदर हो जाएगा, बट आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए। अब हम जो प्रश्न अपने आप को कर रहे थे कि अर्जुन व्याकुल क्यों हो रहे, तो मैंने कहा कि उसकी क्वालिफिकेशन कहीं पे कम पड़ गई, कहीं पर अर्जुन को लग रहा है कि मैं इस स्वरूप को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, और स्वरूप को डाइजेस्ट न कर पाने के कारण वो बोल रहे हैं कि मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ और अन्य लोग भी व्याकुल हो रहे हैं। अब आगे आगे चल करके वो विनम्र हो जाएंगे और उनको कहेंगे कि आप अपने स्वरूप में आ जाओ, जो सहज स्वरूप है उसमें आ जाओ,
और कृष्ण मान भी लेंगे। अभी तो क्या 23वां श्लोक है, अभी श्लोक बाकी है। तो आज तो इसी श्लोक को पढ़कर वाणी को विराम देंगे कि रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रवथितास्तथाहम्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो।